वेलकम टू अमजद एकेडमी। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 12th का सेकेंड चैप्टर मैट्राइसिस। बेसिकली आपने 11th में पढ़ चुका है कि डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस किसको बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कौन कौन से हम उसको मैट्रिक्स पढ़ते थे। बस इसमें 12th का जो मैट्राइसिस है बस थोड़ा अपडेटेड वर्जन आप इसको बोल सकते हैं। मतलब हम इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसमें रो कॉलम जितना भी रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे। मगर आप जब आपको सेकेंड चैप्टर कब अच्छे से आएंगे, जब आप 11th का मैट्राइसिस अच्छे से कवर करें। बोलने का मतलब ये है कि आपने जो 11th का जो भी बेसिक रहेगा 12th के सेकेंड चैप्टर में अप्लाई होगा। तो जब तक आपको 11th का बेसिक नहीं आएगा तो हम इसको नहीं अच्छे से कवर सकते और आपको हार्ड जाएगा। तो इसलिए हम अभी आगे जितने भी लेक्चर की सीरीज आएंगी हम उसका पहला वीडियो सिर्फ हम बेसिक पे काम करेंगे। बेसिक पे काम करने का मतलब ये है क्योंकि आपको अगर बेसिक्स नहीं आया तो आप आगे के चैप्टर अच्छे से नहीं कर सकते और आपको डिफिकल्ट जाएगा। इसलिए हम आज मैट्राइसिस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर है तो हम अभी बेसिक पे काम करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। तो हम पहले मैट्राइसिस स्टार्ट करेंगे। आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा? हाँ सर पढ़ा है। ठीक है ये हमने डिटर्मिनेंट ली। हम इसको सॉल्व कैसे करते थे मालूम है? 4 इंटू 2 8 -3 ये आ जाता था 5 डिटर्मिनेंट। मगर अगर हम ये डिटर्मिनेंट पे मैट्रिक्स अप्लाई कर दें, मतलब मैट्रिक्स इसको बना दिए, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? भाई सबके अपने अपनी ज़िंदगी में नखरे रहते। तो इसका भी एक नखरे के लिए बोलता मैं डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स बना दिए तो सॉल्व नहीं कर सकती। इसलिए हम इसको बोलेंगे इसका बड़ा नखरा, इसका अलग नखरे और उसके अलग नखरे। तब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में कौन कौन से आपको मालूम बेसिक मालूमात होना चाहिए मैट्रिक्स की। तो देखेंगे अगर हमने एक और मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स भी हम नाम कुछ भी दे देंगे, नामकरण पहले करेंगे मैट्रिक्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये होगा एक मैट्रिक्स। अब जितने भी आप मैट्रिक्स देखेंगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहेंगे। तो हम मैट्रिक्स में जो रो रहेंगे हम उसको हॉरिजॉन्टल से रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल को रो से रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल को हम रोज, और जो मैट्रिक्स में वर्टिकल रहेंगे हम उसको कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल कॉलम्स। अब ये देखिए इसमें ये मैट्रिक्स में आपको बोले कि रो कितनी है बताओ, तो आप ले लेंगे R1 R2 R3। अब आपको बोलेंगे इसमें ये मैट्रिक्स में कॉलम बताइए, तो आप बताएंगे 1 C1 C2 C3। अभी देखिए आपने पढ़ लिया मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे और जो ये रहेगा हम उसको कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल। अब आता रो और कॉलम के कंसेप्ट के बाद अब आएगा ऑर्डर, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे। ऑर्डर को लिखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अभी देखिए इसमें रो कितनी है 1 2 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, और इसमें कॉलम कितने 1 2 3, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब हम एक और मैट्रिक्स ले लेंगे, ऑर्डर ए नाम दे देंगे 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 बाय। ये हो गया मैट्रिक्स का। हमने देख लिया मोटी मोटी भाषा में कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसकी रो को हम क्या बोलेंगे, कॉलम को क्या बोलेंगे, और ऑर्डर कैसा लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब हम उसके बाद देखेंगे कि मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। आइए देखते हैं। हम आज सिर्फ बेसिक पे काम करेंगे। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप सेकेंड चैप्टर मैट्राइसिस के आगे की जितनी भी चीजें हैं वो कवर आराम से हो जाएंगे आपको। इसलिए हम आज बेसिक लेंगे लेक्चर। वैसे आपने 11th में पढ़े हुए हैं, मगर हम सब बच्चों का देखते हुए करेंगे, बच्चे नहीं बड़ों का देखते हुए हम करें। 12th में आ गए आप लोग, बच्चे नहीं रहे। तो हम देखेंगे पहला रो
मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ रो ही रहेंगे, कॉलम नहीं रहेंगे। हम ले लेंगे कोई भी मैट्रिक्स है, हम इसमें बोले कि रो रहेंगी, बस सिर्फ रो 1 2 3। एक और मैट्रिक्स ले लेंगे 1 2। अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक रो है R1 और कॉलम कितने हैं C1 C2 C3। तो इसका ऑर्डर क्या लिख देंगे हम 1 into 3। सिर्फ एक रो रहेंगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, n कॉलम भी हो, nth तक भी जा सकते हैं। अब इसमें कितने आ जाएंगे R1 C1 C2। इसका ऑर्डर कैसा लिखेंगे 1 into 2। ये हो गया। अब आपको बोले कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप ये नहीं बोलना कि सर उसमें सिर्फ एक ही रो रहेंगी, कॉलम कितने भी रह सकते। वी आर मैथमेटिशियन, तो मैथमेटिशियन की लैंग्वेज क्या रहेंगी सर। आप अगर आपको किसी ने बोले कि रो मैट्रिक्स बताओ तो आप बोलेंगे ठीक है, हम उसको मैथमेटिक्स के तरीके से बताएंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लेंगे, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ टाइम ना होने की वजह से, आप समझ जाना, इतने तो समझदार होंगे। m इंटू n ये रहेगा, सॉरी m इंटू n लिखेंगे। इसमें a i j 1 इंटू n, मतलब ये जो भी रहेगा ये रो का एक रहेगा, रो एक होंगे और कॉलम कितने भी हो सकते, तो हम कॉलम का ये लिखते हैं, मतलब रो और कॉलम का ऑर्डर से डिफाइन करते हैं। फिर रो के बाद आएगा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें सिर्फ कॉलम के एलिमेंट रहेंगे, मतलब कॉलम ही रहेगा बस। हम ले लेंगे मैट्रिक्स ए 1 2 3, एक और ले लेंगे 1 2। अब ये देखिए इसमें सिर्फ हमने बोले कि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम रहेंगे, रो कितनी भी हो सकती है इसमें। तो हम देखेंगे कितने R1 R2 R3 C1। ये देखिए कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम रहेगा, रो कितनी भी हो सकती है। अब इसमें देखेंगे कितने R1 R2, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अभी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि होता क्या है, तब ये लिखेंगे। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे हम 3 into 1। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 into 1। अब हम लिखेंगे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कि हम इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कैसा लिख सकते हैं। a i j, अब ये देखिए इसमें कॉलम कितने भी रो कितने भी हो सकते हैं, हमारा कॉलम एक रहेगा, तो हम इसको m दे देंगे। रो कितने भी हो सकते मगर कॉलम एक रहेगा, इसलिए हम कॉलम का एक डाल देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हम बेसिकली किसको बोलेंगे, जिसकी ऑर्डर सेम हो, मतलब 2 by 2 2 by 3 2 by 3 हम उसको 2 by 3 सॉरी 3 by 2 हम उसको बोलेंगे। देखेंगे हम किसको बोलते हैं मैट्रिक्स। हम ये ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये देखिए इसमें रो कितने और कॉलम रो और कॉलम क्या होंगे 1 R1 R2 R3 C1 C2 C3। जिस किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर नंबर ऑफ, हम इसको स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर इक्वल रहे तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 into 3। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखेंगे, ए आई जे जनरल रिप्रेजेंटेशन ए आई जे m into n का ऑर्डर रहेगा, मगर m शुड बी इक्वल टू n, तो हम तभी इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमको ये मिटाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत घसर पट्टी हो जाएगी बोर्ड। हम आज सिर्फ जो आपको लगने वाले हैं चैप्टर में, बस हम उसका आज बेसिक देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है।
सर आप बहुत बेसिक से पढ़ा दे रहे हैं, इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं आप सर? तो हम सबका देखेंगे, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ही हमारे लिए ज़रूरी है। आइए आप हमारी फीलिंग को समझिए, हम आपकी फीलिंग को समझिए। रेक्टेंगुलर, अब हम देखेंगे स्क्वायर हो जाए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या देखे थे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और रेक्टेंगुलर में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हम देखते हैं इसको कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं इंग्लिश में। हम इसको यहाँ पे उतार देंगे, चलो प्लॉट कर देंगे आपके लिए। 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए इसमें रो कितनी है, अब इतने तो एक्सपर्ट हो गए, R1 लिखने की जरूरत तो नहीं होगी। 3 इंटू 2, ये देखिए स्क्वायर में हम कर रहे थे 2 इंटू 2 का ऑर्डर आ रहा था 3 इंटू 3, तो हम इसको स्क्वायर बोल रहे थे। अब रेक्टेंगुलर में क्या रहेगा, रो और कॉलम इक्वल नहीं आएंगे। अब ये हो गया है, हम दूसरा मैट्रिक्स ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। अभी इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 इंटू 3, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसा लिखेंगे, जी आर। इसका ए आई जे एलिमेंट रहेगा, एम इंटू एन का ऑर्डर रहेगा, मगर एम नॉट इक्वल टू एन, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब हम इसके बाद देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सर ये कौन सी बला का नाम ले लिया आपने, डायगोनल मैट्रिक्स। मैथ में जो डरावना दिखता है वो असल में डरावना होता नहीं। तो हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आपको मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट, हम किसको बोलेंगे, मैट्रिक्स का। और डायगोनल मैट्रिक्स हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसा बोल रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स है? ठीक है, अभी बताता हूँ। हम देखेंगे पहले डायगोनल मैट्रिक्स देखने से पहले हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट हम किसको बोलेंगे किसी भी मैट्रिक्स। तो हम ले लेंगे मैट्रिक्स ए, हमने बोले स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा रहेगा, तो हम स्क्वायर ले लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आप कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, बस आपको समझाने के लिए हम सीरीज कंटिन्यू करें। तो इसकी रो कितनी हो गई, 3 इंटू 3। अब ये देखिए अगर ये मैट्रिक्स में आपको बोले डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, तो आप इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स। सर ऐसा क्यों, ठीक है बताते हैं हम आपको। जो भी मैट्रिक्स के एड्रेस ऑफ एलिमेंट इसका क्या रहेगा, A11 A22 A33, ये जितने भी मैट्रिक्स में कंटिन्यूस चलते रहेगा तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब इसको बोलेंगे I इक्वल टू जे अगर रहा तो हम उसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे किसी भी मैट्रिक्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से रहेंगे, ये वाले रहेंगे, जो ए आई जे हम ले लेंगे बेसिकली I नॉट इक्वल टू जे। अब I नॉट इक्वल टू जे मतलब जो A12, देखिए अलग अलग हो रहा है ना, A नॉट इक्वल टू जे, इसमें हो जाएगा 1 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट हम इसको जितने भी मैट्रिक्स। हाँ सर आपने बोले थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं रहेगा? तो हम देखेंगे रेक्टेंगुलर का। अब हम ले लेंगे रेक्टेंगुलर कोई भी 1 2 3 4 5 6, ये हमने रेक्टेंगुलर ले लिया जिसका ऑर्डर सेम नहीं है। अब हमने बोला था कि A11 A22 A33 डायगोनल एलिमेंट है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा A11 A12
A12 A21 सॉरी A21 A22। सर आप ऐसा ले लीजिए ना इसको, कुछ भी सीरीज इसकी कंटिन्यू ना A33 यहाँ पे आया, तो ये हम उसको बोलेंगे, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स है ना। ये डायगोनल एलिमेंट बताया हमने आपको, ये स्क्वायर मैट्रिक्स अलग रहेगा। देखिए हम स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, 1 0 0 2 3 0 4 5 0, ये कोई भी हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम कब बोलेंगे किसी मैट्रिक्स को, जब से उसके डायगोनल एलिमेंट जो मैट्रिक्स के रहेंगे वो नॉन जीरो रहेंगे। अभी बताएंगे आपको 0 0 0 0 0, ये देखिए सिर्फ डायगोनल जो भी रहेगा उसका एलिमेंट ही नॉन जीरो रहेंगे। जीरो भी हो सकते हैं मगर जो आजू बाजू के है, आजू बाजू वो रहेंगे जीरो, ये जीरो ये जीरो, बस ये भी जीरो हो सकते हैं मगर हमको सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोला तो हम आजू बाजू के जीरो कर देंगे, और ये नॉन जीरो भी रह सकते हैं या जीरो भी आ सकता है, मगर हम अभी नॉन जीरो ले लेंगे। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसा लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का, ये दो इस पे कंडीशन अप्लाई होगी। ए आई जे अगर इक्वल टू जीरो रहा और ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो रहा, व्हेन इंग्लिश व्हेन, देखिए अगर ए आई जे जीरो रहा तो कब ए आई जे जीरो रहेगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा, और ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा जब ए आई जे इक्वल रहेगा। ये देखिए हमने कहा ए आई जे कब जीरो रहेगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा। तो ये देखिए 1 2, और डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट इस रास्ते समझा आपको कि आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट किसी मैट्रिक्स से क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स देखें। देखिए A11 A22 A33। अब हम देखेंगे इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के बाद। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता चल गया होगा, बस एक बार और आपने रिवाइज कर लेना कि डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल के एलिमेंट रहेंगे वो सब इक्वल रहेंगे। मतलब सर समझा नहीं, बता दीजिए एक बार, बता रहे हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सर ये तो आइडेंटिटी तो पढ़ा है, हम एक और कोई भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोई भी स्केलर स्केलर मतलब कोई भी एक नंबर ले। डायगोनल एलिमेंट के अगर डायगोनल जितने भी है ये डायगोनल उसके एलिमेंट सेम आ जाए तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखेंगे, इसके दो है ए आई जे कोई भी स्केलर इक्वल कब रहेगा और ए आई जे जीरो कब रहेगा, व्हेन इंग्लिश व्हेन ए आई जे इक्वल टू के कब रहेगा किसी स्केलर के, जब आई इक्वल टू जे रहेगा, और ए आई जे जीरो कब हो जाएगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स का। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की दुनिया का वन। हम किसी भी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमें डबल से दे देंगे। तो हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलेंगे। मतलब किसी भी एक कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेंगे 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए सर आपने कर दी ब्रैकेट ले लिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर ये रहा 3 by 3 का,
तो हम इसको I3 से बोल के ये निकालें। मतलब ये रह दीजिए अभी से इतना समझिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जितने भी डायगोनल के एलिमेंट रहेंगे वो सिर्फ 1 रहेंगे। इसमें स्केलर में यहाँ कोई भी स्केलर हो सकते हैं 1 2 3 4, मगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल जो एलिमेंट रहेंगे वो 1 रहेंगे। तो हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, Aij इक्वल टू 1 का बनेगा और Aij 0 का होगा। वैन नहीं लिख रहा मैं, समझ जाओ, मैं लिख देता हूँ वैन। मैं तो आप बोलेंगे सर को इंग्लिश नहीं आती, हाँ आई इक्वल टू जे रहेगा तो जब 1 आ जाएगा, और I नॉट इक्वल टू जे रहा तो 0 आ जाएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे नल मैट्रिक्स, पानी वाला नल नहीं, ये मैट्रिक्स का दूसरा नल है। अब हम देखेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब निकम्मी मैट्रिक्स, मतलब कुछ काम की नहीं, बस पढ़ा लेंगे, आपको समझ जाइए, 0 रहेगा और पूरा मैट्रिक्स, इसमें कुछ बताने का जरूरी नहीं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किस कब हम करेंगे देख लेंगे। ये कोई भी हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 5 6, कोई भी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर का हम ले सकते हैं। ये हो गया 2 into 3। ट्रांसपोज अगर आपको बोले इस पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स बताओ तो हम ले लेंगे ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो बोले तो हम ए के सर के ऊपर टी लिख देंगे ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्या करता है, जो मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, समझो ये रो रहेंगी तो उसको कन्वर्ट करके, ये जो रो रहेंगी उसको कन्वर्ट कर देगा कॉलम में। मतलब देखिए रो, ये हमने कहा कि रो को कन्वर्ट कर देगा कॉलम में, तो देखिए जो रो रहेंगी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा, बस और कुछ भी नहीं। 4 5 6, ये देखिए रो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट करके इसका ऑर्डर बन गया 3। सर आपने बोले कि रो को कॉलम में हम कैसा, आपने बोले कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, तो आप ये नहीं करना कि 3 2 1, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म मतलब जो ये रो रहेगी तो ऐसा मुड़ा के बस उसको हम कॉलम कर देंगे। कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड लास्ट आज की वीडियो की सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोलेंगे जब किसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए। मतलब देखिए हम एक इसको बुक से ले लेंगे, जादुई बुक हमारी, जिसकी वजह से हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको बता सकते हैं। वो ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी जादुई बुक में से हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ए क्या हो जाएगा सिमेट्रिक 2 5 -1 5 4 2 -1 2 4। अब हमने बोला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, जिसका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए। तो हम ले लेंगे ये मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब जो रो रहेगा उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 5 -1। अब इसकी बारी, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे 2 -1 2 4। ये देखिए अब ये जो आप देखेंगे ये मैट्रिक्स
वापस से ए मैट्रिक्स आ गया। मतलब देखिए 5 - 1 बेसिकली हमने क्या लिया था, ए ट्रांसपोज अगर ए आ जाए तो वो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और बेसिकली अगर आपको समझना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलेंगे तो डायगोनल एलिमेंट पे एक मिरर रख दीजिए। मिरर जो इधर एलिमेंट रहेंगे हम उसको यही शो कर सकते। देखिए -1 -1 2 और ये हो गया। और इसको हम कैसे बोलेंगे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई मिरर इमेज। अब हम इसके बाद देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये लास्ट मैट्रिक्स है हमारी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टाइम ज़्यादा होने की वजह से हम इसको आज कवर नहीं कर सकते, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। हमने अभी तक कितने मैट्रिक्स पढ़ लिए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर हमने पढ़ा डायगोनल, फिर हमने पढ़ा स्केलर, फिर हमने पढ़ा नल, फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोज, फिर हमने पढ़ा सिमेट्रिक। ये आज हमने कवर करे लेक्चर में। तो आपको कम से कम इतने मैट्रिक्स आना ज़रूरी है, तभी आप 12th का चैप्टर कर सकते हैं अच्छे से। आप इतने मैट्रिक्स याद करेंगे। अब हम जितने भी आगे के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये लेक्चर को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।